सर इलेक्शन का तमाशा सर चल रहा है 2 दिन से, आज पूरा दिन, कल और आज तो खैर मैं इंडियन टीवी पे भी बहुत गई, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं सबको? आरजू, ये एक हॉरर मूवी का चैप्टर नंबर 2 है इसका। इस तरह डिज्नी मूवी होती है तो उसका साथ एक उसी फ्रेंचाइज की अगली किस्त भी बनाते हैं ना आप, जिस तरह वो कोई भी हॉरर मूवी की दूसरी किस्त है और उस मूवी का नाम होगा बकरा मंडी। अब वो किस तरह होगी बकरा मंडी, मैं यही बताना चाहूंगा कि कहने को इंडिपेंडेंट है वो, और उनकी बोलियां लगेंगी, और बोलियां और जो जानवर खरीदने वाले वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। मैं वैसे कह रहा हूं उसको, क्योंकि हॉर्स के साथ या बकरे के साथ उसकी तशबीह है तो गलत बात है। जरदारी साहब बहुत मशहूर हैं, जो मंडी में जानवर खरीदने के बहुत एक्सपर्ट हैं, और पैसा भी बहुत है उनके पास, बहुत पैसा। उन्हें खुद नहीं पता उनके पास कितना पैसा। वो लाहौर आ चुके हैं, उनकी मीटिंग्स है इस वक्त। जो किंग पार्टी है वो जरदारी साहब है, किंग मेकर। उनके पास इतनी निशिस्तें हैं। अब बातें दो चल रही हैं कि पीटीआई भी चाहती है कि उनके साथ गवर्नमेंट मिलकर बनाई जाए, और नून लीग भी इंटरेस्टेड है उनके साथ मिलकर मीटिंग बनाई जाए। ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखें अब किस रुख बैठता है। ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा, मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं। शुरू से आपको कहता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है। इस चीज का नाम सियासत नहीं है, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। अब उसका मैं अगला नक्शा बताना चाहता हूं। आपके कई पंडित थे, रंग रंग की बोलियां बोलते रहे। पहले किसी ने कहा बांग्लादेशी मॉडल बन चुका है, माइंड बन चुका है, वो तो भाई ठुस हो गया, बांग्लादेशी मॉडल तो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो दूसरे कई हैं वो लोग कहते हैं 8 महीने से 1 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। इसमें जरदारी साहब हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बच्चा बनेगा वजीर आजम, कभी कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ, जो भी बनेगा। इधर से कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है। कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है। काटने वाले तैयार हैं इस वक्त, छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है। प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है। वहां जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कालें करनी शुरू कर दी है कि भाई आईएमएफ की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। हाँ, एक बात जरूर है जो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे, कई नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं, जिनके केस नहीं को इनको, जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के अपने वो टिकट अपनी सीटें बेचेंगे। एक की तो रेट लग चुका है, एक इफ्फत ताहिरा सोमरो उनका नाम है, जहांगीर तरीन के खिलाफ खड़ी थी इलेक्शन में। सुना है एलिगेशन है कि 35 करोड़ का रेट उन्होंने सेट कर दिया है, 7 कैनेडियन वीजा था उसका। तो आगाज इस चीज का इलेक्शन से 1-2 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी बोलियां, वो कहते हैं ना कि बोली शुरू होगी 35 करोड़ से, इससे ऊपर चलेगी। तो अब वो बकरा मंडी का आगाज है। अब देखें असली करोड़पति अरबपति कौन बनेगा। वो बिलावल भुट्टो बनेगा, शहबाज शरीफ बनेगा, जो इस ताज पे बैठेगा, तख्ते ताज पे। लेकिन ये सियासत नहीं है, बदनसीबी है 25 करोड़ लोगों की। आज मुझे 2 शख्सियतें बहुत याद आई। जब मैंने ये देखा कि इंडिपेंडेंट जो है वो लोग जीत रहे हैं, मुझे उस्मान बुज़दार और फराग गोगी बहुत याद है, बहुत याद है। मैंने कहा तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, बहुत याद आई। मैंने कहा काश आज वो होते। लेकिन क्या है, सुना है ऐसे हजरात कई और मिल जाएंगे। बुशरा मैडम जो है, उनके बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने एक नया उस्मान बुज़दार ढूंढ लिया है। वकील हैं वो, बिलावल भुट्टो साहब इनाई के मुर्शद के पीर वकील हैं, और वो इलेक्शन जीत चुके। तो उस्मान बुज़दार तो एक स्टाइल का नाम है, जिसने, वो पंजाबी में कहते हैं जिसने अन्नी पानी, जिसने अन्नी डालनी है, वो तो उसका नाम है, तो कोई भी हो सकता है। गोगियों से तो सारा मुल्क ही भरा पड़ा है आपका। गोगियां बुज़दार तो ये तो हर दूसरा, एक गली में 10-10 बैठे। देखें अब
क्या होता है, लेकिन आरजू, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बहसीते एक वकील, है ये दुख की बात, लेकिन ये करने में मजाका कोई नहीं है। जिस तरह किसी ने कहा था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान को सिर्फ एक मुखलस फौजी और एक अच्छा मौलवी ही बचा सकता है, और इस फिक्रे के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो कहां से आएगा? वो किसी ने साथ ये भी कह दिया था कि ये लगता है ऐसे ही है जैसे को काफ से परी लाने के मुताबिक। बहुत मुश्किल है कि अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी वो कहां से आएगा, क्योंकि वो 1947 से अभी तक तो वो मिला नहीं है। लेकिन आज दुख के साथ ये कहूंगा, जो एक्सरसाइज आपने की है उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी बिल्कुल मुसलसल आपको नोट कर रहा था। शैम इलेक्शन का नाम उन्होंने दिया। कराची का पोलिंग स्टेशन नंबर 81 यहां पे डिस्कस हुआ कि वहां 2 बजे के बाद पोलिंग शुरू हुई है। यहां इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी देखा कि बैलेट पेपर खत्म हो गए थे। इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल दिखा रहा है कि किसी जगह पे कोई किसी एजेंसी का बंदा है, पहले वो लोगों ने अंदर बावर्दी जाके घुस के पहले वो निकले, उसके हाथ में पिस्टल थी। वो इस वक्त देखा जा रहा है, सारा वायरल हो चुका है। और मैं जिस तरह कई दफा मैंने पहले कहा था, ये वाकयात तो आज लोगों ने देखे हैं, ये इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका था। आप मुसलसल एक ऐसे वहम में मुब्तला है कि दुनिया सारी नाक में खाना रोटियां डालती है और हम किस खूबसूरती से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आपके जो सेक्रेटरी, जो एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, वो अक्सर बैठ के ये कहते हैं, देखें जी हमने आईएमएफ को बेवकूफ बना लिया है, बच्चे को अपार्टमेंट ले दिया है लंदन में, 2 घर टोरंटो में ले लिए हैं। ये नहीं पता कि आप अपने ही मां के कपड़े फाड़ रहे हैं, आप 25 करोड़ लोगों के गुर्दे दे रहे हैं, और आप सुकून से नहीं बैठेंगे। नेचर अपना कोर्स पूरा करती है, नेचर अपना कोर्स पूरा करती है। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप ऊपर से ईंटें डालें और नीचे से चीनी निकले मशीन में से, ये होता नहीं। आप ऊपर से ईंटें डालेंगे, नीचे से बूरा ही निकलेगा, ईंटें ही निकलेंगी। ये किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जो है पाकिस्तानियों को नहीं समझा पा रहा, मेरे दुख के साथ। आज मैं ये खासकर खान एकेडमी के बारे में कहूंगा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने सारी मुश्किलात के बावजूद बड़ी खूबसूरती के साथ फेसबुक पे भी वीपीएन सिखा दिया सारे लौंडे लपाड़ों को, उन्हें कंप्यूटर में मास्टर्स कर दिया, उनको सारी स्किल्स दे दी हैं कि तुमने किस तरह चेक करना है अपने पोलिंग स्टेशन को। लेकिन इनको यह नहीं बताया कि इस कंप्यूटर से रिस्क किस तरह कमाना है। यहां पे ये सारा 25 करोड़ लोगों के बच्चे सारे, इनको कह दिया तू जिहाद आइए। लेकिन कासिम मेरा बेटा जो है, वो वहां लंदन से ही सिर्फ ट्वीट की है उसने, झंडा उठा के उसने कहा बाहर निकलो, ये लेकिन देखें दुख वाली बात है, जितना भी इस वक्त आपके पास जो लीडर है, आपका कोई ब्यूरोक्रेट है, जज है, किसी का बच्चा पाकिस्तान में नहीं। लेकिन सर ये फेयर इलेक्शन से आपके ख्याल से रिजल्ट्स ठीक है? मैं आपसे आप सवाल के बजाय सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेयर मान रही हैं? आप जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जो स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालिस गिलास नहीं मिलता तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए। किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फराडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फराडिया है, आपको अखबार बेचने वाला भी फराडिया है। जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। हां एक बात है, जब वक्त शाम बैठते कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते इस्लाम का किला है, इसको कहते हैं रहती दुनिया तक रहेगा, ये नाम इस्लाम के बना था। लेकिन 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी फराडी है। तो सर फिर इमरान खान के लोगों को इतने वोट कैसे मिल गए? भाई उनको बेवकूफ चुप रहे, उनको क्या जो दिया है, जिहाद है भाई, अमर बिन मारूफ है। रिजवी साहब के वोट बैंक के ऊपर डाका मारा है, तस्बीह हाथ में है। अलीमा बाजी रोज कहती है अंदर कुरान पढ़ रहा है, वो अंदर कुरान पढ़ रहा है। मीम चल रहे हैं 25 करोड़ लोगों की आजादी के लिए कैदी नंबर, मेरा नाक कदा कोका, मेरा नाक कदा कोका। देख लिया,
पाकिस्तान में मतगणना जारी है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने दावा किया है कि लोगों ने बड़ी संख्या में उनके पक्ष में मतदान किया है। इस बार भी उनकी जीत होगी। गौरतलब है कि खान फिलहाल जेल में हैं। चुनाव आयोग ने उनके सभी नामांकनों को खारिज कर दिया है, जिस वजह से आम चुनाव में वो खड़े नहीं हो सके। इमरान खान ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें जनादेश मिलेगा। उन्होंने अपनी जीत पर विश्वास जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमें कमजोर करने के लिए अपनाए गए तमाम तरीकों के बावजूद लोगों ने हमारा साथ दिया है। हमने बार बार कहा है, जिसका समय आता है उसे विश्व की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। इमरान ने मतगणना के रुझानों की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि पीटीआई समर्थक उम्मीदवार 125 सीटों पर आगे चल रहे हैं, वहीं पीएमएनएल महज 44 सीटों पर आगे है। पीपीपी 28 सीटों पर तो एमक्यूएन 9 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर कहा है, फासिस्ट सरकार ने लोगों को मतदान से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इसके बावजूद आवाम के हौसले और साहस से भरी वोटिंग की। उसने जुल्म करने वाली सरकारों को नकार दिया है। ये इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान की बड़ी जीत है। चुनाव आयोग और पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के मुताबिक पूरे देश में तमाम चुनौतियों के बीच 26 करोड़ बैलेट पेपर का वितरण पूरा हो चुका है। चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री ने बताया कि चुनाव में जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे हर जगह चुनाव की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी।